कैलाश साहू कक्षा 10वीं सांस्कृतिक आधुनिक शाला पांधा। विषय छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी समस्या और उसके निदान के उपाय। विगत वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य 3 सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। पहला शराब, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा नक्सलवाद। शराब छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, जो धीरे धीरे सफल होते दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार सरकार ने मुख्य हाईवे, मंदिर तथा स्कूल से लगे शराब की दुकानों को हटवाया, ठीक दूसरी तरफ शराब के उप केंद्रों को भी बंद करने का काम किया। इस प्रकार वर्तमान सरकार शराब बंद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जो धीरे धीरे सफल होती दिखाई दे रहा है। इस तरह से शराब मुक्त छत्तीसगढ़ होने की परिकल्पना भी सिद्ध होती दिखाई दे रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही है बेरोजगारी की। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी है, वह यहाँ की गरीबी का कारण है। सरकार इसे दूर करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जिस प्रकार सरकार ने नई तकनीकी शिक्षा के रूप में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खोला, वह अत्यधिक सराहनीय है। ठीक दूसरी तरफ सरकार ने प्रत्येक विकास खंडों में युवाओं के लिए ITI जैसे प्रशिक्षित संस्थानों को खोलने की बात कही, जो कि अत्यधिक सराहनीय है, जो आने वाले भावी भविष्य में प्रशिक्षित युवा तथा शिक्षित रोजगार को जन्म देगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ एक नए विकास के पथ पर बढ़ता जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ राज्य रही है नक्सलवाद की। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति तथा परंपराओं के लिए जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता है। बस्तर जैसे वन क्षेत्रों में जो नक्सली हमले आए दिन होते थे, वो अब कम होते दिखाई देते हैं। जिस प्रकार सरकार की योजना लाऊ बोटा नाम की योजना, जिसके तहत सरकार ने नक्सलवादियों का संडर कराया, वह अत्यधिक सराहनीय है। सरकार अपनी कई योजनाएं बस्तर तक पहुंचा रहा है, जो अत्यधिक सराहनीय है। जिस प्रकार सरकार ने दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक के तहत अपनी योजनाएं बस्तर में पहुंचाई, वह अत्यधिक सराहनीय है। इस प्रकार बस्तर मलेरिया मुक्त बन रहा है। सरकार अपनी कई योजनाओं से बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है, जो अत्यधिक सराहनीय है। दूसरा विषय है मेरा गाँव और पर्यावरण। मेरे गाँव का नाम पांधा है, जो राजधानी से जुड़ा हुआ गांव है। मेरे गांव में प्रत्येक घर में लगभग घरों में आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। मेरे गांव में सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा पानी के तहत बना गौठान है। गौठान जहां मवेशियों को रहने के लिए चारा मिल जाता है, तथा गौठान ही पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा स्थान है। गौठान में एकत्रित गोबर से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जो गोबर के सुचारू उपयोग के लिए जानी जाती है। मलेरिया मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है, जो अत्यधिक सराहनीय है। दूसरा विषय है मेरा गांव और पर्यावरण। मेरे गांव का नाम पांधा है, जो राजधानी से जुड़ा हुआ गांव है। मेरे गांव में प्रत्येक घर में लगभग घरों में आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। मेरे गांव में सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा पानी के तहत बना गौठान है। गौठान जहां मवेशियों को रहने के लिए चारा मिल जाता है, तथा गौठान ही पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा स्थान है। गौठान में एकत्रित गोबर से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जो गोबर के सुचारू उपयोग के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार गोबर से सजावटी वस्तु बनाई जाती है, वह अत्यधिक सराहनीय है। गोबर से ही बायोगैस संयंत्र लगाकर वहाँ बायोगैस निर्माण किया जाता है, जो अत्यधिक सराहनीय है। इस प्रकार सरकार कई योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है।